सर्वप्रथम गुरुदेव श्री कृपालु जी महाराज जी के चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। भाइयों एवं बहनों, कल यह बात हो रही थी कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि तुम सबों का परम धर्म है अपने पति की सेवा शुश्रूषा करना। इसीलिए गोपियाँ तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। जार पुरुष के साथ समय बिताना ये तुम्हारा प्रलोक खराब हो जाएगा और तुम नरकगामी हो जाओगी। इस बात को सुनकर गोपियाँ जो है खिन्न हो गई, बहुत ही उदास हो गई, चिंता के गहरे समुद्र में डूबने उतराने लगी और बहुत धैर्य धारण करके अपने आंसुओं को पोंछकर गोपियाँ गदगद स्वरों से बोल रही हैं। क्या कह रही हैं कि मैं वम विभो अर्हति गदि तुम निरसंसमा संतज्य सर्व विषयान तौ पाद मूलाम। आप विभूचित हैं, आप सबके हृदय को जानने वाले हैं मेरे प्रिय, हमारे प्रियतम। आप हम लोगों के हृदय की बात भी जानते हैं और तौ पर भी कहते हैं कि अपने घरों को लौट जाओ। संतज्य सर्व विषयान, सारे विषयों को छोड़कर हम लोग आपके पास आए हुए हैं। सांसारिक जितने भी विषय वस्तुएं हैं सबको हम लोग छोड़ दिए हैं। और गोपियाँ जो है सांसारिक विषयों को छोड़कर केवल कृष्ण में ही अपने मन को, बुद्धि को, अपनी सारी इंद्रियों को लगा दी हैं। गोपियाँ आँखों से हमेशा कृष्ण की सुंदरता ही देखती रहती हैं, कृष्ण की बंसी को ही देखती रहती हैं, कृष्ण के जो है चाल चलन सब को देखती रहती हैं, सब पर मोहित हैं गोपियाँ। गोपियाँ जो है कानों से जो है कृष्ण की बंसी ध्वनि ही सुनती रहती हैं, जो है कृष्ण की ठिठोली को सुनते रहती हैं। जो कृष्ण एकांत में उनसे ठिठोली करते रहते थे, जो है गोपियाँ उनको सुनती रहती है। गोपियाँ उनके मुस्कान को देखती हैं आँखों से, जो है उनके कटाक्ष को देखती हैं। कृष्ण भगवान कैसे गोपियों के प्रति कटाक्ष करते रहते थे। इस प्रकार गोपियाँ की आँखें कृष्ण में सराबोर हैं, कान भी कृष्ण में सराबोर हैं। कान में हमेशा ही विश्व मोहिनी बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसके अलावा कुछ भी सांसारिक ध्वनि सुनाई गोपियों को नहीं पड़ रहे हैं। इसके बाद नासिका से गोपियाँ जो है श्री कृष्ण जो बनमाला पहने रहते हैं, तुलसी की माला पहने रहते हैं, उन्हीं की गंध को गोपियाँ हमेशा सूंघती रहती हैं। उनके नाकों में वही गंध गूंजते रहते हैं। उस गंध से गोपियाँ मोहित हो रही हैं और रसास्वादन, गोपियाँ जो है उनके ओठों को रसास्वादन करके जो है अपने प्रेम में मगन, उनके प्रेम में मगन रहती हैं, जो है। और स्पर्श उनसे उनका आलिंगन करके गोपियाँ, उनका स्पर्श करके गोपियाँ जो है अपने स्पर्श का काम करती हैं, अपने स्पर्श का आनंद लेती हैं गोपियाँ। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों के द्वारा गोपियाँ कृष्ण का ही प्रेम का रसास्वादन कर रही हैं। पर कृष्ण के अलावे उनके जीवन में अब कोई भी नहीं है, जो है। और वेदों में कहा गया है यह बात कि जिनकी ज्ञाने इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है, गोपियों मन और बुद्धि भगवान में लग जाती हैं, भगवान से
इधर उधर नहीं चलायमान होती हैं, उनकी परम गति मान ली जाती है। परम गति गोपियों की परम गति हो गई है। गोपियां अपने गुणमय शरीर को छोड़ दी हैं जो है। अब गोपियां का सांसारिक शरीर नहीं रहा है, उनके शरीर दिव्य हो गए हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद जो है भगवान कहते हैं कि अपने पतियों के पास चले जाओ, तुम सब अपने पतियों के पास चली जाओ। और गोपियां कह रही हैं कि आपका ही यह प्रवचन है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जितना जो मुझको भजता है और जिस प्रकार जो मेरे शरण में आता है उसको भी मैं उसी प्रकार से भजता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उस पर भी मैं उसी प्रकार का प्रेम करता है जितना वो हमसे प्रेम करता है। गोपियाँ कह रही हैं कि यहाँ पर आपका सिद्धांत क्या हुआ? हम लोग तो आपके प्रेम में पागल हैं जो है, हम लोगों को कुछ नहीं सोचता है, लेकिन आप जो है निष्ठुर बात बोलते जा रहे हैं। आप निष्ठुर बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोपियाँ तुम सब अपने पतियों के पास चले जाओ जो है। इस प्रकार भक्ता भजस्व दूर व ग्रह माँ त्यज अस्मान। हम लोग आपके भक्त हैं प्रियतम हम लोग आपके भक्त हैं, और भक्त होकर के आपके पास आए हुए हैं। लेकिन आप तो हठीले हैं, आपसे हम लोग क्या कर सकते हैं जो है। आपको हम लोग इतनी ही कहते हैं कि आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए, आप हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए जो है आज। और देवो जाथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुना। जो लोग मुमुक्षु माने मोक्ष की आशा करके देव पुरुष आदि पुरुष नारायण के पास जाते हैं, उनको नारायण अपने शरण में लेकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। 4 पुरुषार्थ है, काम, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन हम लोगों को चारों पुरुषार्थ में से किसी की अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को आपसे नहीं मांगते हैं, आपका गोलोक भी नहीं मांगते हैं, और हम लोग यह कुछ नहीं मांगते हैं जो है। बस हम लोगों का आपका प्रेम चाहिए। जिस गोलोक में पूतना भी जहर देने वाली कृष्ण भगवान को गोलोक में चली गई जो है, और जिस गोलोक को शिशुपाल भी चला गया भगवान को गाली देते हुए, जिस गोलोक में कंस भी चला गया, जिस गोलोक में रावण और कुंभकर्ण सब जैसे लोग चले गए, सब लोग चले गए। लेकिन आज गोपियों का जो इतना भयंकर प्रेम है कृष्ण के प्रति जो है, भगवान कृष्ण को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जो हमको जहर दे के आई थी उसको तो मैं गोलोक में भेज दिया, लेकिन ये प्रेम में पागल गोपियों को मैं कौन सा लोक दूंगा। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इनको देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करूं। भगवान ये बात कहते नहीं हैं, लेकिन भगवान यह बात अब समझ गए हैं कि इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गोपियां इतनी सर्वोच्च भाव में पहुंच गई हैं भगवान के भाव में कि भगवान कृष्ण को भी गोपियों को उसके बदले में लौटाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, गोपियां कह रही हैं कि माँ त्यज अस्मान, हम लोगों को छोड़िए मत, हम लोगों को जो है अपन स्वीकार कर लीजिए मेरे प्रियतम, हम लोगों को स्वीकार कर लीजिए। हम लोगों को आप पतियों के पास घर द्वार जगह जमीन और गाय बछड़ा में मत भेजिए जो है। हम लोग उसको सबको छोड़ दिए हैं। हम लोग त्रिगुण से बने हुए शरीर अब हम लोगों को नहीं चाहिए जो है।
हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोगों को केवल एंड केवल आपका प्रेम चाहिए। न मोक्ष चाहिए, न आपका गोलोक धाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान। हम लोगों को केवल सारे विषयों को हम लोग छोड़ दिए हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामना है नहीं है, और मनोकामना है तो केवल एंड केवल आपके प्रेम की मनोकामना है। और आपकी चरणों में हमेशा हम लोगों का प्रेम रहे जो है। आप अपने चरणों में हम लोगों को शरण दीजिए, बस हम लोग यही आपसे चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान चुपचाप होकर गोपियों के इस बात को सुन रहे हैं और भगवान सोच रहे हैं कि सचमुच में मेरे पास गोपियों को देने के लिए तो कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। भगवान मन ही मन सोचते हैं क्या करूं, इनको तो अब इनका जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ रहा है, इनका ऋण ही हमारे ऊपर चढ़ेगा। मैं इनको उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। मेरे प्रेम में और भगवान गोपियों के ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, पर वर्षा कर रहे हैं। गोपियाँ भगवान के प्रेम में एकदम सराबोर हो रही हैं। रसो वैसा भगवान को कहा गया है कि भगवान ही रस हैं और उस रस की वर्षा कर रहे हैं गोपियों के ऊपर। इसीलिए रास लीला के इस 5 अध्यायों को रास पंचाध्यायी कहते हैं। और इसमें जो है गोपियों के द्वारा बोली हुई बातें जो हैं, वेदों शास्त्रों सबका निचोड़ बोल रही हैं गोपियां जो है। सबसे उनके बात को तो भगवान कृष्ण अब काट ही नहीं रहे हैं जो है। एक बार कह भगवान जब बार बार जोर दे रहे थे अपने घर लौट जाओ, लेकिन भगवान को अब चुप हो जाना पड़ा है जो है। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन गोपियां जो है इस परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण हो गई हैं। भगवान की परीक्षा में गोपियों में के शरीर में लेश मात्र भी अब कोई दोष नहीं रह गया है। उनकी बुद्धि में मन विचार चित्त सब जो है उनके दिव्य बन गए हैं। वो भगवान की गोपियां जो है भगवान सदृश हो गई हैं, बल्कि भगवान के कार्य क्षेत्र में भगवान के द्वारा दिए जाने वाले अपने भक्तों को जितने भी चीज हैं जो है, सब चीजों को गोपियां नकार रही हैं और कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियतम। हम लोगों को तो केवल आपका के चरणों का प्यार चाहिए, आपका आलिंगन चाहिए, आपका स्पर्श चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपकी बंसी ध्वनि ही चाहिए, आपका ही होठों का रस हम लोगों को चाहिए। गोपियाँ इस तरह जो है बोलती हुई भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए एकदम मग्न हो रही हैं, अपने शुद्ध बुद्ध को खो दे रही हैं गोपियाँ जो है। और शुद्ध बुद्ध खो करके प्रणय कोप में गोपियाँ ये सब बातें भगवान को सुना रही हैं और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं गोपियों की बात को और मन ही मन कह रहे हैं कि गोपियाँ तुम तो हमको ऋणी बना रही है, तुम सब हमारे ऊपर ऋण चढ़ा रही है। अब तुम सबों को तो देने के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। ये भगवान की वाणी है। और गोपियों के यह भगवान से पूछ रही हैं गोपियाँ। इस प्रकार से यह गोपियों के द्वारा जो है प्रणय गीत के पहले श्लोक के बारे में मैं बोल दिया हूँ और कल से दूसरे श्लोक की शुरुआत होगी। आप लोग ध्यान पाठ लगाकर इस विषय को सुनिए। यह सब वेदों के निचोड़ है और यही टॉप चीज है जो है सनातन में। इससे बढ़कर टॉप कोई चीज नहीं है मेरे भाई और बंधुओं जो है। कल जरूर जो है दूसरे श्लोक में गोपियाँ क्या कह रही हैं भगवान से जो है आप लोग जरूर सुनिएगा।
बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।